अगर हम देखें तो हम बार बार एक किताब का नाम पढ़ कर बात करते हैं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। क्यों बहुत से बच्चे या बहुत ढेर सारे बच्चे लाइफ भर स्ट्रगल करते हैं और कुछ चुनिंदा लोग सफल होते हैं। शायद जो स्ट्रगल करते रह जाते हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं उन चुनिंदा लोगों से, वो शायद कम मेहनत करते हैं। यहाँ पर अगर आथर को हम समझें और सुने तो हर आदमी के पास दो माइंड होते हैं, आप जानते हैं ना, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को अगर हम समझ लें, आजकल बड़े बड़े कोर्स हो रहे हैं, हाउ टू रिप्रिंट योर सबकॉन्शियस माइंड। इन दोनों माइंड को अगर हम थोड़ा समझ लें तो बहुत चीज़ें ईजी हो सकती हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 90% ऑफ द ब्रेन सिस्टम है, 95% सबकॉन्शियस माइंड है, और कॉन्शियस माइंड कुल कितना परसेंट है? 5। कॉन्शियस माइंड जनरली तब काम करता है, और कॉन्शियस माइंड से आप चाहें तो सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल और रीप्रिंट कर सकते हो। जितना भी फियर है, देखो ना, ज़्यादातर बचपन से, और ह्यूमन हिस्ट्री देख लो, ह्यूमन साइंस, ह्यूमन हिस्ट्री देखो, तो हम सब फियर से पैदा हुए हैं। किससे पैदा हुए हैं? फियर। भाई कभी कबीले में रहते थे तो अटैक हो जाएगा, जानवर ना मार दे हमें, ऊपर से पहाड़ ना गिर जाए, यानी टोटल खेल किसका है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अंतर चेतन मन में फियर है। और हमारा फियर धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं हमारे गार्जियंस, हमारे सराउंडिंग, बता बता के कि बेटा देखो बहुत मेहनत करना है, नहीं करोगे तो ज़िंदगी बड़ी स्ट्रगलिंग है, बहुत दिक्कत है, पास बहुत कम लोग होते हैं, बहुत मेहनत करना है, पढ़ाई नहीं करोगे तो एकदम बेकार, समझो जीवन नरक है। कुल मिलाकर ऐसे ऑटो सजेशंस हमको दिए जाते हैं बचपन, चाइल्डहुड से, कि बड़े होते होते हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रिंट हो जाता है कि कोई भी एग्ज़ाम बहुत टफ है, कोई भी जीवन बहुत टफ है, आपको बहुत कुछ मेहनत करना है इन ऑर्डर टू मेक योर सर्वाइवल इन अ डिसेंटफुल लाइफ। और ये चीज़ हमारा सबकॉन्शियस माइंड चूंकि ये नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत है, और ये चीज़ सबकॉन्शियस माइंड आपके दिल में प्रिंट कर लेता है। और उसके बाद होता क्या कि हम 2-4 एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, और अगर उन 2-4 एग्ज़ाम में हमें असफलता हाथ लगी तो अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड फिर वही दिमाग में रखे रहता है कि बड़ा मुश्किल है, बहुत टफ कंपटीशन है, इतने ज़्यादा हज़ार लोग पूरे कई स्टेट से आए होंगे, ट्रेन तो पूरी भर भर के जा रही है, रोड खाली नहीं है, कुछ लोग हवाई जहाज से पहुंच रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल है। ये चीज़ आपकी सबकॉन्शियस माइंड ने आपकी पूरी पर्सनालिटी को देना शुरू कर दिया है, और आप एग्ज़ाम देने से पहले ये चीज़ मानने लगते हो कि चीज़ें क्या हैं, बहुत टफ हैं। चारों ओर देखोगे ढेर सारे लोग, केवल अरे बाप रे बाप, सब इंसान है, सब लाभ वाले ही हैं, सब यहीं आ गए हैं। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड ये कहना शुरू करता है आपके ब्रेन को कि इट इज़ अ टफ एंड टफ बिकॉज आई हैव फेल्ड मेनी टाइम, सो दिस विल बी द रिपीटिशन ऑफ दिस वन। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड को जो हम रटे थे वो सब हटा देता है। एज अ रिजल्ट हमें अक्सर आते हुए क्वेश्चंस को हम गलत करके आते हैं, चाहे उसको एक बार सही करके फिर गलत कर देते हैं। रीज़न क्या है कि वी शुड, अब इस समय तो बहुत बड़ा नहीं है कि मैं आपको उतनी काउंसलिंग या हीलिंग करूं कि कैसे करना है, बस एक काम जानिएगा, अगर एक काम आप कर ले, बार बार मैंने बोला है, मैं भी अपने ऊपर आजमाता हूं, लिव इन अ प्रेजेंट कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस का मतलब जानते हो ना, न पास्ट में रहना है ना ही फ्यूचर में, किस में रहना है? प्रेजेंट। जब आप प्रेजेंट में रहना सीख जाते हो, मेडिटेशन क्या कहता है? टू मेक अवेयर ऑफ योर ब्रेथ, इनहेल एक्सेल, आप सुनते होंगे ना, सांसों को लेना, सांसों को जाते, उसको स्मरण करते रहिए। ये आपने करना शुरू कर दिया लाइफ में। आप पास्ट मेमोरी में बैंक ऑन नहीं करें, फ्यूचर आप जान नहीं सकते हैं, तो आप केवल क्या करें, हर समय प्रेजेंट में रहना सीखिए। व्हेन यू आर कॉन्शियस प्रेजेंट